बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, आना भोले बाबा। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहां
जगह पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण, शिव महापुराण में जैसे मंत्रों का भाव व्यक्त किया गया, ऐसा भाव रखते हुए शिव भक्ति में लीन होते हुए शंकर के विरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए सभी शिव महापुराण के आनंदमय मंत्र का स्मरण करें। श्री देखा था तुम आए उधर। शिव से भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं है। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहाँ प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, ये अग्निदेव ने मांगा। ये अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। शिव कृपा उदार कर। देखिए शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, प्रेशर भरवादी भैया भी तो कथा रोक देते हैं, पूरा गला बेकार हो रहा है, कैसे कथा बात। समीर जी और आशीष जी, अगर तुम लोग कथा लेते हो तो ये साउंड व्यवस्था परीक्षक है शंभू। हे शिव, हे ओगरदानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना है। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिया।
बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलमा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इलमा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया, धन्य है रे शंभु, धन्य धन्य। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्लमा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्लमा गारू ये चंपा वन है, जैसे नंदन वन में काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपा वन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्लमा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री वल्लभाधीश की जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ, स्वयं। अपने बच्चे को लेकर इल्लमा गारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ आप, धन्य, बड़ी कृपा करी विश्वनाथ आपने, बड़ी करुणा करी। स्वामी आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो, मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराइए। क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में, मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासियों। चारों तरफ आनंद की लहर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। काशी से लेकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को इल्लमा गारू माता, श्री लक्ष्मण भट्ट पिता काशी पहुंच गए। कुछ महीने निकले, एक ग्वाला गाय चराने के लिए चला। और ग्वाला जब गाय चराने के लिए चला, गाय चराते चराते ग्वाला, एक राधा झूमर गाय उस ग्वाले के पास में थी जो झुंड में रहती थी, और झुंड से निकलकर वो गाय चंपावन में कहीं खो जाती थी। बस चंपावन लगा और गाय खो गई, गाय मिली। ग्वाले के मन में आया कि ये गाय कहां जाती है, जरा पता तो करूं। और ग्वाला उसको ढूंढने के लिए निकला, पर गाय मिली नहीं। अंदर वन में पहुंच जाए, वन में कोई प्रवेश ही नहीं करता, इतना घना वन था कि इसमें प्रवेश कैसे करा जाए, कोई प्रवेश ही नहीं करता। वापिस आए, घूमते 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 20 दिन निकल गए। गाय अंदर की अंदर रहती, जब बाहर निकलती और ग्वाला उसको पकड़ कर ले जाता, वो छूट कर फिर अंदर भाग जाती। आज ग्वाले ने हिम्मत कर ली और हिम्मत कर कर ग्वाला प्रवेश कर गया, वन के अंदर प्रवेश किया। और ग्वाला जब वन में प्रवेश करा,
क्या देखता है कि जहां पर राधा झूमर गाए खड़ी है, एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग में पार्वती जी, गणेश जी और शिव स्वयं दिख रहे हैं। उस शिवलिंग पर गाय अपने आप दूध चढ़ा रही है। ये ग्वाला देख कर दौड़ पड़ा, अपने नगर दौड़ा। नगरवासियों ने पूछा क्या हुआ, कहा आज तुम इतने घबराए क्यों, क्या हो गया तुमको, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, क्या प्राप्त हो गया तुमको। हुआ क्या है, मेरी राधा झूमर गाय मुझसे छूट कर भागती है, एक स्थान पर पहुंचकर एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाती है। मैंने देखा उसमें 3 स्वरूप का दर्शन होता है, शिव का, पार्वती का और गणेश जी का मूल दर्शन हो रहा है। सारे गांव के लोग सब इकट्ठे होकर उस चंपावन में पहुंचते हैं और चंपावन में पहुंचकर क्या देखते हैं, झूमर राधा गाय अपने स्तन से दूध दे रही है और शिवलिंग पर दूध चढ़ रहा है। गांव के लोगों ने साष्टांग दंडवत कर कर शिव जी की प्रार्थना की, बड़ी कृपा करी। आकाशवाणी हुई, इस चंपावन में मेरा निवास है, मैं स्वयं इस चंपावन में निवास करूंगा। ये सुख देने वाला स्थान है। काशी, उज्जैनी, जैसे काशी में नंदनवन, उज्जैनी में महाकाल वन में मैं स्वयं विराजमान हूं। शिव जी कहते हैं ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव के रूप में मैं विराजमान हूं। चंपेश्वर कभी पूरे भारतवासियों को, विश्ववासियों से निवेदन करूंगा, कभी मौका मिले तो एक बार चंपारण की भूमि पर रायपुर से शायद मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर होना चाहिए। कितना किलोमीटर है? 40-50 किलोमीटर की दूरी पर चंपारण है, चंपावन है, जहाँ पर चंपेश्वर महादेव विराजमान है। उसी भूमि पर मेरे जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य भूमि है। वहाँ पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी भी विराजमान है। दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये चंपेश्वर है। चंपेश्वर महादेव की धरा पर चंपेश्वर महादेव का दर्शन सुख देने वाला हो, आनंद देने वाला। आगे वर्णन आया, पार्वती मैया ने भगवान शिव का स्मरण करा। जैसे माता जगज्जननी पार्वती जी के हृदय चित्त में भगवान शिव विराजमान थे, भगवान शंकर का गुणगान करती हैं, भगवान शंकर का स्मरण करती हैं, वही पार्वती मैया ब्रह्मा जी को देखकर भी एक बार स्तुत हो जाती हैं। और माता पार्वती जी ने ब्रह्मदेव को देखा और देखकर भगवान शिव जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी जो सृष्टि को बना रहे हैं, इन्होंने निर्माण तो करा है पर संपूर्ण सृष्टि में किन्नरों को उत्पन्न कर दिया। जानकर शिव जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा शिव आधा पार्वती का दर्शन कराते हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण के लिए आगे अग्रणी कर देते। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान होते हैं। समय आता है, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से दक्ष की उत्पत्ति होती है। दक्ष का विवाह माता प्रसूति के साथ हो जाता है और उनके यहाँ कन्याओं का जन्म होता है। उसी कन्या में एक कन्या है माता सती। एक कन्या माता सती का जन्म होता है। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर माता सती का जन्म हुआ और माता सती जब दक्ष प्रजापति के यहाँ पर
जन्म ली। उनका मंगल विवाह शिव जी के साथ में हुआ। शंकर भगवान के साथ विवाह करने के बाद जब दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, उस सभा में सब आए हुए थे। बाबा देवादिदेव महादेव भी विराजमान थे, पर दक्ष प्रजापति जब आए सबने उठकर आदर करा, पर शिव नहीं उठ पाया क्योंकि ध्यान नहीं हुआ, स्मरण नहीं। जब ध्यान नहीं गया, शिव जी नहीं उठे, दक्ष प्रजापति का ध्यान चले गए। क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया, दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ किया और सती का विवाह तुम्हारे साथ में करा, और तुम मेरे दामाद होकर अपने ससुर को प्रणाम नहीं कर पाए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। भगवान देवादिदेव महादेव शमशान में निवास करने लगे। भगवान शिव शमशान में रहने लगे। जब शमशान में मेरे देवादिदेव महादेव निवास किए, शंकर भगवान की आंखों में न जल था, शिव जी को न क्रोध था। सबने कहा, तुम्हें ससुर ने श्राप दे दिया कि तुम शमशान में रहोगे, तो तुम्हारी आंखों में जल नहीं आया, तुम्हें क्रोध नहीं आया। तुम्हारे नेत्रों में जल नहीं, क्रोध नहीं। शंकर भगवान ने कहा, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। कितना अच्छा सोचा है मेरे ससुर ने, कितनी कृपा करिए। मेरे ससुर ने अगर मुझे रहने के लिए शमशान दिया तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। कम से कम मेरे ससुर को ये तो मालूम है कि प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां पर कोई कब्जा ही नहीं करेगा। संसार में जाकर कौन करेगा? मेरे ससुर ने दिया। मैं बात ससुर भी। शमशान में भगवान शंकर का निवास हुआ। और फिर आपसे कहेंगे, शमशान की धरा कोई साधारण नहीं होती। जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर और गरीब दोनों सम रहते हैं, दोनों सम। बड़ी गाड़ी लाओ, मना नहीं है। बड़ा धंधा करो, मना नहीं है। बड़ा बिजनेस करो, मना नहीं है। बड़ा बंगला बनाओ, मना नहीं है। बड़े लोगों के साथ बैठो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा बंगला बनाना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़े लोगों में बैठना, पर ज्यादा बड़े मत बनना और बढ़ बढ़कर बात मत करना। विश्व महापुराण की कथा से बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा बिजनेस फैलाओ, खूब बड़े बन जाओ, पर ज्यादा बड़े मत बनो और अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें मत करो। शिव महापुराण कथा कहती है, जो छोटा बनकर रहता है वो अपनी काया, शरीर और माया दोनों को संभाल लेता है। ज्यादा बढ़कर बढ़ने वाला रखो। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने में दिक्कत नहीं, बड़ा बंगला बनाने में दिक्कत नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ रहने में दिक्कत नहीं, पर उनके साथ रहने पर भी हमारी वाणी से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए, कभी किसी गुरु के सामने, कभी अपने माता पिता के सामने, कभी घर के बुजुर्ग के सामने बढ़कर मत बोलो, बढ़कर बात नहीं कहना। अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, घर के बुजुर्गों के सामने वाणी ऐसी बोलना कि उसमें आपका अहंकार ना झलके। अभिमान को छोड़कर
वाणी को बोला जाए, अभिमान को त्याग। सती मैया को क्रोध आया, अग्नि में कूदकर प्राण त्यागे। वही सती मैया हिमालय राज्य के यहाँ माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी के रूप में विख्यात हुई और पार्वती जी का विवाह भगवान शिव जी के साथ में होता है। भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, पार्वती दुल्हन बनी है। दूल्हा दुल्हन यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माता शिव और पार्वती जी का। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए शिव और पार्वती जी, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का। पहचान में नहीं आ रहा है? बसंत पार्वती मैया शिव जी के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, माता पार्वती शंकर भगवान के गले में जयमाला पहना रही है। ताली बजाइए पार्वती माता की। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। कन्यादान भाव और भक्ति के साथ में यजमान परिवार कर रहे हैं। भाव के साथ में आज दूसरे दिवस की शिव महापुराण की कथा यहाँ विराम ले रही है। ध्यान दें, 16 तारीख से 22 तारीख तक न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। कानपुर की पावन धरा पर मां गंगा का पावन तट आनंद 16 तारीख से 22 तारीख तक न्यू हाईवे सिटी जीटी रोड कल्याणपुर कानपुर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर यह कथा आएगी। उस कथा का नाम रहेगा शिव भक्ति शिव महापुराण की कथा। प्रेम और आनंद से कानपुर वासियों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। आनंद के साथ कानपुर की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा 16 से 22 तारीख तक होगी। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जय श्री राम। श्री शिवाय नमः। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कड़यम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण शिवशङ्कर। सोजसि सुमंगल सुमनलिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार। पुष्पांजलि अर्पण करें भोलेनाथ करो स्वीकार। श्याम सदाशिव महाप्राण चरण कमलेशु वेदोक्त मंत्रोष्पांजलि श्यामर्पयामि। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी मातृशक्ति सभी माता बहन अपने सर पर पल्लू अवश्य लेके रखें। आपके बीच में एक और व्यक्ति कैसा है ये कोई भी नहीं जान सकता, इसलिए अपनी चेन पर्स अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी वक्त ना करे। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम का जाप निरंतर करते रहें।